न पहुंच सका वहां बोल पहुंच गया। बोल न्यूज बना बलूचिस्तान के अवाम की आवाज। टीम सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गई, तबाहाली की दास्तान सामने रख दी। और जिला जाफराबाद के 30 से ज्यादा देहात सैलाब में मुकम्मल डूब गए। बोल ने सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए फ्लड सेल भी कायम कर दिया। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। कहीं लोगों के साइबा उजड़ गए तो कहीं मलबे का ढेर बन गए, लेकिन गरीब आवाम की खबरगिरी किसी ने न की। ऐसे में बोल ने उठाया बड़ा कदम, बलूचिस्तान की तबाही की दास्तानें पहुँचाई हुक्मरानों तक। तफसीलात के मुताबिक बोल न्यूज ने ऐवानों के ठंडे कमरों में बैठे लोगों को झंझोड़ दिया। एंकर पर्सन मुदस्सर इकबाल तबाहाली के मनाजिर सामने ले आए। मुतासरीन ने दिल का हाल बयान करते हुए कहा कि तूफानी बारिशों से उनकी घरों की छतें उड़ गयी। अब उन्हें पीने को न तो साफ पानी मयसर है न खाने को रोटी, जबकि माँ की गोद में छोटे बच्चे भूख से निढाल हैं। पानी तो बहुत बड़ा था, बस जान अपनी निकाल के भाग गए। मुकामी नुमाइंदे ने बोल को बताया कि तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले से सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। साहब का ये काम है। हाँ। लेकिन ये पुल पर आकर फिल्ट्रेशन करके फिर चला गया, लेकिन अच्छा। यहाँ तक भी नहीं आया उसने। कहने ये पूरा शहर डूब गया है। कोई भी इंशाल्लाह आपको जहाँ भी जाओगे वही शिकायत। लसबेला भी बारिश की तबाकारियों से ना बच सका। लंडा नदी में रेलों ने ओथल के करीब कराची कोयटा शहरा पर पुल को बहा दिया। दूसरी जानिब बोल न्यूज ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए फ्लड सेल भी कायम कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।